गोरखपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी में यहाँ पे असमंजस बना हुआ था कि आखिर गोरखपुर में किसे उतारा जाए। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से काजल निषाद जी को मैदान में उतारा है, जहाँ पे कई महीनों से ये संशय बना हुआ था कि आखिर भाजपा के गढ़ में कौन उतरेगा, जबकि काजल निषाद जी मेयर के चुनाव में एक बार पटकनी खा चुकी हैं। एक बार गोरखपुर भाजपा का गढ़ है और भाजपा के गढ़ में आने का मतलब यानी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। देखना होगा कि काजल निषाद किन रणनीतियों के साथ इस बार चुनाव में उतरने वाली हैं। काजल निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बातचीत करेंगी और उनसे हम तमाम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के वो मैदान में उतरने वाली हैं। आइए सीधा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। में आएगी, क्या मकसद है गोरखपुर आने का? जी धन्यवाद पत्रकार महोदय, सभी दर्शक मित्रों को सादर प्रणाम करती हूं। और कल ही हमारा टिकट फाइनल हुआ है, टिकट घोषित हुआ है, इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी को मैं प्रणाम करती हूं, धन्यवाद करती हूं। मेरी पूरी जनता उनको धन्यवाद दे रही है क्योंकि जनता तैयार थी पहले से ही। जनता ने कहा था कि महापौर चुनाव में जो आपके साथ धांधली हुई थी उसका जवाब देने का हम काम करेंगे। अभी मैं गोपलापुर में मौजूद हूँ। गोपलापुर में इसलिए मौजूद हूँ कि यहाँ सार्वजनिक ताल है। जनता चाहती है कि इस पर या तो कोई निर्माण कार्य हो जाए या फिर धर्मशाला बन जाए या शादी ब्याह के लिए एक हॉल बन जाए बच्चियों की शादी होने के लिए, या इस पर विद्यालय बन जाए, या यहाँ गार्डन का कोई निर्माण हो जाए जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क का निर्माण हो जाए तो काम आ जाए। लेकिन कुछ दबंग जो है, आप देख रहे हैं यहाँ मिट्टी गिरा हुआ है, बाबू हट जाओ, यहाँ मिट्टी इन्होंने दबंगई से गिराया हुआ है। कुछ महीने पहले जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो इन्होंने अपना निर्माण कार्य रोका हुआ था। इताल को पाट कर अपने कब्जे में ले रहे, रोज थोड़ा थोड़ा हर रात को ये लोग मिट्टी पाटते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने कब्जे में ले रहे हैं। ग्रामीण जन बेचारे परेशान हैं, इनकी समस्या का समाधान कोई करने आ नहीं रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, ये लोग कितनी बार बुलाते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, विधायक जी नहीं आ रहे हैं, सांसद जी नहीं आ रहे हैं, तो कौन इनकी समस्या का समाधान करेगा? प्रशासन में काजल निषाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भाई इन पर। जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो ये 2 लाख की पेनल्टी वो लोग लगा दिए थे कि कैसे भी करके ये रोकवाइए, निर्माण रोकवाइए। फिर ये अपना जैक लगा दे रहे हैं, फिर कोई बड़का नेता को फोन घुमा दे रहे रतिया को, और ये फिर इनका निर्माण कार्य शुरू हो जा रहा है। जनता बेचारी परेशान हो जा रही है कि ये खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। काजल निषाद लगातार जनता के लिए चलती है, इनकी आवाज़ मैं तो उठा रही हूँ, पत्रकार महोदय आप लोग भी उठाने का काम करें। जनता का भला हो जाएगा, ग्रामीण जनों का भला हो जाएगा। मेरे पैर में फ्रैक्चर है, कुछ दिन लाठी से चली और पैर में सूजन आ गई तो मैंने व्हीलचेयर ले लिया है, व्हीलचेयर से चलूंगी। इसी तरह जनता के बीच में चलती रहूंगी। जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं तो क्या मैम यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा? कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? अगर चलता तो ये ग्रामीण जनों परेशान होते। माफिया पर बुलडोजर चल रहा है मेरे भाई। संत कबीर नगर में कल मैं थी और मेहदावल ग्राम सभा है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी वहाँ जाए, उनकी आवाज़ उठाएं। निषाद समाज के एक छोटे से बच्चे को, 19 महीने के बच्चे को जैसे धान कूटते हैं वैसे पीट पीट कर एक लड़का मार दिया। अब वो लड़का गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले वो अपने पिता को मार चुका है, कूट कूट के पीट के लाठियों से अपने पिता को मार चुका है, अपने भाई को हानि पहुंचा चुका है। फिर भी ये अपराधी खुले में क्यों घूम रहा था? क्यों घूम रहा था? ये खुले में घूम रहा था, इसीलिए वो बच्चे के साथ कांड हो गया, इसीलिए वो परिवारजन आज बेबस है और दहाड़ दहाड़ के बेचारे रो रहे हैं, रोने को मजबूर है। उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाँ तो अभी ना हुई है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले अपने पिता को जब मार चुका था तो क्यों छूट गया? पिता को मार चुका था तो क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं संज्ञान लिया ये मामला? और अगर वो पकड़ा जाता तो उस बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं होती। मैं चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में ये मामला है। ताल वाला भी मामला है, जो दबंग आपके जो है वो कुछ पाट रहे ताल, उनको समझा दीजिए। आपके जहन में वो मामला भी आए मोहनाग वाला, वहाँ के जो परिवारजन है उनको उचित मुआवजा दीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए। काजल निषाद जनता के बीच में लगातार रहती है, लगातार लड़ने का काम कर रही हूँ। मेरी जनता ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगी। मैम आपको टिकट जो है इस बार मिला है, क्या चुनौती है आपके सामने जो इस चुनाव को लेकर?
चुनौती देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव है ही नहीं। काजल निषाद कभी भी व्यक्तिगत चुनाव लड़ती ही नहीं है। चुनाव हमेशा जनता का ही लड़ती हूँ और जनता की समस्याओं पर ही लड़ती हूँ। जनता का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे वहाँ थोड़ा पीछे दिखाएंगे, कूड़ा कचरा पूरा नालियाँ लबालब भरी पड़ी। मैंने महापौर का चुनाव लड़ा था, लगातार लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने ये नालियाँ दिखाई थी कि इन नालियों को साफ करने का कार्य करे। यहाँ के अधिकारी नगर निगम के सुन नहीं रहे हैं। महीना हो गया ये चुनाव बीते, उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। माननीय सांसद जी रवि किशन जी यहाँ नहीं आ रहे। एक को बार रवि किशन जी आए हैं यहाँ? नहीं आए हैं। नहीं आए। कभी यहाँ की जनता कोई सकाल तक नहीं देखे है कि रवि किशन है कब? आपके सांसद नहीं है क्या? सांसद नहीं मानते हैं। तो गरीबों के बीच में होता है। जो मेरी सांसद काजल निषाद है वो मेरे समाज के लिए चल रही है। आज भी हारने के बाद भी ये सांसद है। उनको हटा रहे हैं। हारने के बाद हम लोग इसके सांसद मानते हैं। जो हमारे समाज के सांसद इनके मानने न मानने से क्या होता है। यहाँ के सांसद वो है ना, उनको अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। यहाँ की जनता ने उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है ना। 5 साल कोई वो जाके अपना महोत्सव करेंगे क्या? 5 साल गाना बजाना करेंगे क्या? करिए, कोई मना कर रहा है क्या? महोत्सव में करिए, लेकिन बाकी 5 साल तो जनता का काम करिए। ये जनता अगोर रही है, महिला कह रही है हम लोग टीवी में देखे हैं, बाकी तो उनको देखे नहीं है। आना नहीं चाहिए उनको। यहाँ काजल निषाद को आना चाहिए क्या? उनको आना चाहिए अगर वो सांसद है। उनको जिम्मेदारी नहीं है। रवि किशन को देखी हो आप? तो टीवी में देखी है, पहले यहाँ आए हैं कभी? नहीं कब्बो नहीं। तब कहीं किसी से भी पूछिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या कारण है कि जनता जो है बीजेपी के झांसे में आ जा रही है? बीजेपी के झांसे में कोई नहीं आ रहा है। बीजेपी के झांसे में कोई आ ही नहीं रहा है। बीजेपी धांधली करके हरा रही है, सारे संसाधनों पर कब्जा कर रही है। वो दलित पिछड़ा समाज की महिला कैसे खड़ी हो जाएगी? दलित पिछड़ा समाज की महिला कैसे आवाज उठाएगी? ये इनको खल जा रहा है। अब देखिए, इतने लोग आवाज उठा रहे हैं और दबंगों को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जब आप जैसे पत्रकार महोदय आवाज उठाएंगे, जैसे हम जैसे समाज सेवी आवाज उठाएंगे, तो थोड़ा सा वो डरेंगे, सहमेंगे। इन लोगों की तो सुनवाई नहीं हो रही है कहीं। तो गरीब जनता तो जिता रही है। भारतीय जनता पार्टी धांधली कर रही है। धांधली का जवाब जनता देने का काम करेगी, आप देख लीजिए। मैम एक सवाल और, जैसे आपको टिकट मिल गया है, कुछ लोग जो है आपसे नाराज, पार्टी में नाराज चल रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है पार्टी में? देखिए, ये अफवाह मत फैलाइए, कोई नाराज नहीं चल रहा है। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और माननीय जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी पार्टी के लिए समर्पित है। और दूसरी बात ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होता है वो सबके लिए सर्वोपरि होता है, सबके सर आंखों पर होता है। सभी दमदारी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये फार्मूला जो है गोरखपुर में ये लग जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीडीए पंचायत, जन पंचायत लगातार चल रही है, डोर टू डोर चल रही है, ग्राम सभाओं में चल रही है। हम भी कर रहे हैं, मैं आज भी करने वाली हूँ और मैं कल भी जाने वाली हूँ। पिपराइच की तरफ सजनवा जा रही हूँ, मैं कैंपियरगंज जा रही हूँ, ग्रामीण जा रही हूँ, शहर जा रही हूँ। हर अलग अलग 5 विधानसभा में पीडीए चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये पीडीए जन पंचायत चल रही है और इसका असर बहुत तगड़ा दिख रहा है। बहुत समर्थन मिल रहा है। जनता समझ रही है कि हमारी सरकार कौन है, कौन सरकार है जो हमारा काम करेगी। जनता समझ रही है कि हमें सिर्फ साइकिल दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए जनता इस बार भारी से भारी मात्रा में साइकिल का ही बटन दबाने का काम करेगी। धन्यवाद।